हेलो दोस्तों, बिल्ली का रोना शुभ है या शुभ, इसके पहले हम लोग वीडियो में समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट जाती है तो शुभ होगा या अशुभ। क्या कारण होता है कि आखिर हम लोग बिल्ली के रास्ता काट देने पर हम लोग रुक जाते हैं, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, उसका क्या कारण होता है। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों पूर्वजों से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे जो हमारे वहाँ के जो संसाधन थे उसमें बैलगाड़ी या घोड़ों का उपयोग किया जाता था। तो जब हम घोड़े को लेकर के या बैलगाड़ी को लेकर के जंगलों से गुजरते, खेतों से गुजरते, तो अगर सामने से बिल्ली निकल जाती थी और रात का समय अगर होता था तो बिल्ली की आंखें जो है चमकती थी। अब वहाँ पर जो बैल होते थे, जो घोड़े होते थे, वो डर जाते थे। जब डर जाते थे तो वो सही से चलते नहीं थे, उछलते थे, कूदते थे, कहीं इधर उधर कूद जाते थे, जिससे दुर्घटनाएँ हो जाती थी। तो लोगों ने कहा कि बिल्ली अगर सामने से जा रही है तो रुक जाइए, नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा। वो प्रथा जो है चलते चलते अब क्या हुआ कि वो अब एक ऐसी प्रथा बन गई, ऐसी मिथ बन गई कि अब जब भी बिल्ली सामने से निकलती है तो हम लोग कहते हैं रुक जाइए, नहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी। तो इसका वास्तविक कारण क्या है? आखिर हम लोगों को बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जो पुराने तरीके से अगर हम बात करें तो वो ये कारण था, लेकिन हम नए तरीके या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर अकॉर्डिंग बात करें तब भी हम लोगों को बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुराने समय में लोग घोड़े और बैलों का प्रयोग करते थे। जब रात में निकलते थे और बिल्ली की आंखें चमकती थी तो लोग क्या करते थे, लोग तो नहीं डरते थे, लेकिन जानवर जो होते थे डर जाते थे और सही पे अपने ट्रैक पे नहीं चलते थे, जिससे कि हादसा हो जाते थे। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को जाना उचित होता है कि नहीं उचित होता। हम लोग तो गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, दौड़ते हैं। तो अगर बिल्ली रास्ता काट जा रही है तो आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए उसका रीज़न भी एक और रीज़न आपको बता देते हैं। देखिए जितना भी बिल्ली होता है, जंगली जानवर होते हैं, वो जब शिकार करते हैं तो शिकार को बड़ी तेज़ी के साथ पकड़ने की कोशिश में वो दौड़ते हैं, और जिस रास्ते से वो शिकार को दौड़ाते हैं और शिकार के मिलने या ना मिलने पर, अगर मिल गया तो टाइम लगेगा, नहीं मिला तो उसी रास्ते पर वापस लौटते हैं। और मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, और आप अगर मान लीजिए जाते हुए बड़ी रेस के साथ वो भी दौड़ रहे हैं, आप भी रेस से जा रहे हैं, तो टकरा करके आपको भी चोट लग सकती है और उसकी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर बिल्ली सामने से जा रही है तो आप अगर रास्ता काट रही है, रास्ते से निकल रही है तो आप रुक जाइए। दूसरी बात, अगर देखिए वापस आ रही है और आपने जो है जाते हुए देख लिया, फिर से आपने स्लो नहीं किया गाड़ी और वापस हो गई, तभी आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, बिल्ली को भी चोट लग सकती है। तो दूसरा कारण ये था। तीसरे कारण की बात करते हैं जो हमारा साइंटिफिक रीज़न है। आप सभी जानते हैं जो बिल्ली होती है वो चूहों का शिकार करती है, और चूहे जो होते हैं गंदी जगहों पर रहते हैं, क्योंकि कभी नहाते वहाते तो है नहीं। जब नहीं नहाते हैं तो चूहे के शरीर में भी बहुत सारे बाल होते हैं, तो वहाँ पर जो है इसके बहुत सारे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, फंगस रहते हैं। तो जब चूहा को बिल्ली खा लेती है तो उसके मुंह में भी, बिल्ली के मुंह में भी बाल होते हैं। अब बिल्ली के मुंह में बाल होते हैं तो मुंह में सब लग जाता है, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, लग जाते हैं। अब बिल्ली अगर सामने से गुजर रही होती है तो वहाँ पर से अगर आप बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं, उसी के पास पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि वायरस आपके टच में ज़्यादा आएंगे, बैक्टीरिया आपके टच में ज़्यादा आएंगे। अगर बिल्ली आगे से जा रही है और आप रुक गए, अगर आप रुक गए तो वहाँ का जो हवा से या वहाँ से उसके बालों से झड़े हुए बैक्टीरिया वो सरफेस पर बैठ जाएंगे और आप आराम से बाद में निकल जाएंगे। तो अगर बिल्ली काट रही है, अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो वो कारण ये थे, वो साइंटिफिक रीज़न ये थे। और बाकी पुराने समय में लोग ये इसलिए जो है बिल्ली के रास्ता काट देने पर रुक जाते थे। अब हम बात करते हैं कि फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिल्ली का रास्ता काट देना हम लोगों के लिए शुभ होता है तो आप बिल्कुल सीधे रास्ते जा सकते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो हम लोगों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि आप नहीं मानते हैं कि आखिर बिल्ली का रास्ता काट जाना हमारे लिए शुभ होता है, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आप बिना रुके आराम से जा सकते हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आखिर अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग बिल्ली के रास्ता काट देने पर रुक जाते हैं, तो रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। देखिए अगर आपके माइंड में ये सोच आ गया कि हम लोगों को अब रास्ता बिल्ली काट गई है, बिल्ली रास्ता काट गई, हम लोगों को रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकेंगे तो कुछ हो जाएगा, तब आप बिल्कुल रुक जाइए। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कहा था कि जो आप सोचेंगे वही आप पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कुछ होगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कुछ भी होने की। क्यों? एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। जैसे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमने कहा कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ पर लेटे हुए हमारी वीडियो को देख रहे हैं,
वहाँ पर आपके सामने एक घोड़ा नहीं है। हमने कहा वहाँ पर आपके सामने एक घोड़ा नहीं है। आप सही बताइएगा, आपके माइंड में जैसे ही हमने कहा घोड़ा, आपके माइंड में घोड़े की छवि आई, घोड़े का चित्र आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा एक घोड़ा नहीं है और जब हमने कहा घोड़ा है ही नहीं तो छवि कैसे आई? इसका मतलब है आपके माइंड में छवि आई। क्यों? क्योंकि माइंड नहीं, शब्द नहीं समझता है। तो अगर आप उस पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप अपने आसपास नेगेटिविटी रखते हैं तो संभावना बढ़ जाती है किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होने की। तो आप अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी को भरपूर रखिए। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।